चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं जूलॉजी की। अब है बच्चों जनरल कैरेक्टर ऑफ एनिमल। हियर इज जनरल कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले दिस वन इज, हियर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जंतु के बॉडी का संगठन किस टाइप से है, कौन सा सिंपल एनिमल है, कौन सा सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल है, उसके बेस पर सारे एनिमल का 4 या 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे फर्स्ट है असेलुलर। दिस वन इज असेलुलर। और हियर इज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे एनिमल को ग्रेड के बेस पर 5 भागों में बांटा गया। सबसे फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर प्रोटोप्लाज्म, पूरी बॉडी में प्रोटोप्लाज्म है, जैसे प्रोटोजोआ के केस में। यहां पर अमीबा हो गया, देन पैरामीशियम एंड देन हियर इज यूग्लिना। पूरी बॉडी में मेन बल्क है प्रोटोप्लाज्म, मींस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। पूरे शरीर बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह, उसके अंदर पानी भरा है। इस पानी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहां पर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हो गया बच्चों, बॉडी कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बॉडी में केवल प्रोटोप्लाज्म है। दिस वन इज बॉडी कंटेन, हियर इज मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इन जंतुओं के शरीर में मेनली प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। इन जंतुओं के शरीर में मुख्य रूप से प्रोटोप्लाज्म होता है। दिस वन इज बेस्ट एग्जांपल प्रोटोजोआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रोटोजोआ में कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, आपको बताना है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड असेलुलर, क्योंकि यहां पर पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पोरीफेरा से पहले असेलुलर वर्ड आ गया। सेकेंड, हियर इज, अब आ गया बच्चों सेलुलर ग्रेड। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस वन इज कोशिकीय संगठन कहते हैं। सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ, बॉडी मेड अप ऑफ सेल। यहां पर आ गया, हियर इज बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स। जंतुओं का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, इसको कहते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन सा फाइलम, मेनली नॉन कॉर्डेट के 9 फाइलम होते हैं, एक फाइलम कॉर्डेट का। सारे एनिमल किंगडम को 10 फाइलम में बांटा गया, ये मेजर फाइलम कहलाते हैं बच्चों। यहां पर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस वन इज पोरीफेरा। बेस्ट एग्जांपल, हियर इज पोरीफेरा, कॉमा वॉल वॉक्स। इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन मिलता है। किसी भी पोरीफेरा का एग्जाम्पल में पूछा जाए, चाहे ल्यूकोसोल्निया हो गया, साइकन हो गया, उनमें सब में इनका शरीर कोशिका से बना होता है, इसलिए सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल पोरीफेरा। फिर है, अब नेक्स्ट है बच्चों टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल के बाद टिश्यू बनते हैं। दिस वन इज टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक नाम तो ये है बच्चों इसका, ऊतकीय स्तर का संगठन। यहां पर कोशिकीय स्तर का संगठन, यहां पर ऊतकीय स्तर का संगठन। लेकिन कुछ कुछ इन जंतुओं में सेल्स भी होती हैं, तो यहां पर सेल डैश टिश्यू, 2 नाम दिए गए, सेल डैश टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर सेल एंड टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म टिश्यू। हियर इज ग्रुप ऑफ
सिमिलर सेल फॉर्म टिश्यू। समान कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म टिश्यू। समान कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाता है। तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों सीलेंटेटा। दिस वन इज एज फॉर एग्जांपल सीलेंटेटा, LENTERATA, सीलेंटेटा। दूसरा नाम आपको पता है निडेरिया, CNIDARIA, ड्यू टू निडोब्लास्ट सेल, निडेरिया कहते हैं। बिकॉज इंटरनल कैविटी कॉल्ड सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन के बेस पर सीलेंटेटा। यहाँ पर पोरिफेरा का कॉमन नाम स्पंज है बच्चों, स्पंज के बेस पर इसकी कैविटी को स्पंजोसील कहते हैं। यहाँ पर सीलेंट्रॉन और स्पंजोसील, सीलेंट्रॉन में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मिलता है क्योंकि इनका शरीर थैले की तरह होता है। जैसे हमने हाइड्रा के केस बताया था, हाइपोस्टोम, यहाँ पर माउथ होता है, यहाँ पर ये टेंटिकल हो गए, फिर यहाँ पर इसकी बॉडी होती है। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन कहते हैं। यहीं से फूड लिया जाता है, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट यहीं से बाहर हो जाता है। आगे से बंद है, इसलिए ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान थैले की तरह संरचना है। तो यहाँ पर सीलेंटोन के बेस पर सीलेंटेटा एंड ड्यू टू निडोब्लास्ट सेल, इसको कहते हैं निडेरिया। बहुत बार पूछा जाता है सीलेंटेटा में कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, आपको ये बताना या तो टिश्यू ग्रेड या सेल टिश्यू ग्रेड, क्योंकि टिश्यू तो है ही, वो टिश्यू समान सेल से बनी होती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, इसलिए सेल टिश्यू वर्ड भी आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दिस वन इज ऑर्गन ग्रेड। फोर्थ पॉइंट ऑर्गन ग्रेड। अब देखिए टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, लेकिन यहां पर इस ऑर्गन में थोड़ा बहुत टिश्यू भी होते हैं, तो यहां पर इसको बोला जाता है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, देखिए ऑर्गन के साथ टिश्यू भी है, टिश्यू के साथ सेल भी है। जैसे हमने बताया था कि यहां पर एक सिस्टम है, सिस्टम सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, देन इंटेस्टाइन, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, डिफरेंट ऑर्गन से बना होता है। लाइक हेयर इज स्टमक हो गया, ये हो गया ईसोफेगस, ये हो गया माउथ, ये ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन डिफरेंट टिश्यू से बने होते हैं, थोड़ा टिश्यू यहाँ पर है, थोड़ा टिश्यू यहाँ पर है, डिफरेंट टिश्यू। इस टाइप से एक सिस्टम बन गया। एक एनिमल की बॉडी में एक से अनेक सिस्टम होते हैं, तभी एनिमल की बॉडी बनती है। तो बच्चों देखिए एनिमल किंगडम में जो फाइलम है प्रॉपरली अरेंज है। सबसे पहले प्रोटोजोआ आता है, फिर उसके नीचे पोरिफेरा आता है, फिर नीचे सिलेंटेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऐसे ऐसे अरेंज है। तो यहाँ पर ऑर्गन ग्रेड या टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, दिस वन इज ग्रुप ऑफ ऑर्गन, दिस वन इज organ grade, here is organ grade, different tissue unite to form organ, अलग अलग टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। this one is different tissue unite to form organ, unite to form organ, अलग अलग टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। तो बच्चों ऑर्गन में अलग अलग टिश्यू होते हैं। तो यहां पर ऑर्गन ग्रेड हो गया, लाइक प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थीज। दिस वन इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में बच्चों ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटीहेल्मिन्थीज यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑर्गन बनते हैं, अभी सिस्टम नहीं बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों ऑर्गन के बाद, दिस वन इज सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम ग्रेड। अब बच्चों इस सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं, तो यहां पर आ गया ऑर्गन डैश सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे तो इसको ऑर्गन सिस्टम बोल दीजिए, चाहे सिंपली सिस्टम ग्रेड। अब यहां पर डिफरेंट ऑर्गन यूनाइट टू फॉर्म सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन
फॉर्म सिस्टम। अंगों का समूह तंत्र बनाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें अनेक ऑर्गन है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन मिलकर के सिस्टम बना रहे हैं। हियर इज ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन unite to form here is system। अंगों का समूह मिलकर के सिस्टम बनाता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन यूनाइट टू फॉर्म सिस्टम। अब बच्चों इसके नीचे सारे फाइलम में यही मिलेगा। दिस वन इज प्लेटीहेल्मिन्थीज, यहां पर आ गया था। इसके बाद एस्केहेल्मिन्थीज, हियर इज एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज के बाद एनेलिडा, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, हियर इज आर्थ्रो, आर्थ्रो के बाद फिर वही मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद सारे कॉर्डेट। कहने का मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज के नीचे सारे फाइलम में सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो बच्चों ये 5 पॉइंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड प्रोटोजोआ में, सेलुलर ग्रेड पोरीफेरा में, फिर उसके बाद टिश्यू ग्रेड बोल दीजिए या सेल टिश्यू ग्रेड, ये मिलता है बच्चों इसके नीचे थर्ड सिलेंटेट में। फिर आ गया ऑर्गन ग्रेड या टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, ये मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। फिर इसके बाद सिस्टम ग्रेड या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ये मिलता है यहाँ पर इसके नीचे प्लेटीहेल्मिन्थीज के नीचे सारे फाइलम जितने बचे हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एस्केहेल्मिन्थीज, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, सब में बच्चों ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री, शरीर की सममिति। हियर इज बॉडी सिमेट्री, METRY। वैसे तो जनरली 2 ही टाइप की सिमेट्री होती है। कौन कौन से? एक रेडियल एंड सेकंड बाई रेडियल, सॉरी, वन रेडियल एंड सेकंड बाई लैटरल, LATERAL। 2 मेन टाइप की सिमेट्री। रेडियल मीन्स सेंटर से डिवाइडिंग लाइन को कट करेंगे पेरिफेरी की तरफ, और बाइलैटरल मीन्स किसी लंबे जंतु को, किसी लॉन्ग एनिमल को एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, एंटीरियर टू पोस्टीरियर फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करें तो दोनों पार्ट्स सिमिलर बनते हैं। दिस वन इज बाइलैटरल सिमेट्री। किसी जंतु में अनेक आर्म्स हैं और यहां पर सेंटर से कट कर रहे हैं पेरिफेरी की तरफ, दोनों आर्म्स बराबर, फिर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ दोनों आर्म्स बराबर, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ दोनों पार्ट बराबर, सेंटर से पेरिफेरी दोनों पार्ट बराबर, इस टाइप की रेडियल सिमेट्री होती है। तो रेडियल सिमेट्री ये मिलती है बच्चों सीलेंटेट, दिस वन इज सीलेंटेट एंड इकाइनोडर्मेटा में, यहां पर 2 फाइलम में, और बाकी बाइलैटरल ये सब में मिलती है बच्चों। यहां पर सीलेंटेट से नीचे प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर आ गया एस्केहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज के बाद एनेलिडा, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा में तो रेडियल है। तो बच्चों इस टाइप से बाइलैटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री का जो पॉइंट है, दिस वन इज फ्लो चार्ट के रूप में इसको एक्सप्लेन करते हैं। हियर इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में एनिमल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है असिमेट्रिकल, दिस वन इज asymmetrical, METRICL, asymmetrical means असममित। बॉडी here is प्रोटोजोआ, asymmetrical होते हैं, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। फिर आ गया दिस वन इज सिमेट्रिकल, METRICL, सिमेट्रिकल। एनिमल 2 टाइप के, असिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में यहां पर सिमेट्री मेनी टाइप्स की होती है। नंबर 1 फर्स्ट है, दिस वन इज स्फेरिकल सिमेट्री,
RICL, spherical symmetry. This one is found in Volvox, गोलाकार सममिति वॉल्वॉक्स में. सेकेंड, रेडियल सिमिट्री. रेडियल सिमिट्री जैसे हमने ऊपर बताया, दो फाइलम में, सीलेंट्रेट TERATA एंड सेकेंड हेयर इज इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा, दो फाइलम में रेडियल सिमिट्री. फिर उसके बाद बाई रेडियल, द्विअरीय कहते हैं, बाई रेडियल सिमिट्री. By radial symmetry, this one is found in C anemone. C anemone, ये हो गया बच्चों. फिर उसके बाद here is bilateral symmetry. Bilateral, द्विपार्श्व सममिति सारे एनिमल में, जैसे यहां पर आ गया प्रोटोजोआ पोरिफेरा में, फिर सिलेंटेट, अब लास्ट है इकाइनोडर्मेटा. इसके बीच के जितने फाइलम है, यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थीज, दिस वन इज प्लेटी. फिर हो गया एसके हेल्मिन्थीज. एसके हेल्मिन्थीज के बाद एनेलिडा. एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का. फिर हो गया कॉर्डेटा. ये इन सब में बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है. बॉडी को डिवीजन के बेस पर, अगर डिवाइडिंग लाइन सेंटर से रेडिएट होकर पेरिफेरी की तरफ जा रही है तो रेडियल सिमेट्री. बॉडी को एंटीरियर टू पोस्टीरियर पोल पर सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करेंगे, बोथ पार्ट सिमिलर, तो बच्चों ये बाइलेटरल सिमेट्री. और थोड़ा बहुत एग्जांपल रेडियल का, बाई रेडियल हो गया सी एनीमोन, किसी में स्फेरिकल सिमेट्री होती है वॉल्वॉक्स. तो बच्चों बॉडी सिमेट्री के बेस पर यही दो टाइप है. बच्चों थर्ड करेक्टर ऑन द बेस ऑफ जर्म लेयर, जनन स्तरों के बेस पर. दिस वन इज थर्ड करेक्टर, हेयर इज जर्म लेयर. हर एनिमल के डेवलपमेंट में स्टेज होती हैं बच्चों. यहां पर गैमीट, दिस वन इज गैमीट. गैमीट चाहे मेल गैमीट हो एंड देन फीमेल गैमीट, बोथ गैमीट यूनाइट टू फॉर्म, हेयर इज जाइगोट. जाइगोट के बाद ये बनता है बच्चों मोरूला. मोरूला के बाद फिर बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद फिर बनता है गैस्टुला. इस गैस्टुला के बेस पर, यहां पर गैस्टुला अगर दो लेयर का, 2 लेयर गैस्टुला, इससे जो एनिमल बनेंगे उसको कहते हैं बच्चों डिप्लोब्लास्टिक. दिस वन इज डिप्लोब्लास्टिक. यदि गैस्ट्रुला 3 जर्म लेयर का बना हुआ तो उसको कहते हैं बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक. दिस वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. इफ गैस्ट्रुला is made up of 3 germ layer, then animal is triploblastic. सबसे बाहर की तरफ this one is ectoderm, बीच की तरफ mesoderm, अंदर की तरफ एंडोडर्म. 3 जर्म लेयर है. इससे अगर कोई एनिमल बनेगा तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा. 2 जर्म लेयर, बाहर का एक्टो और अंदर का एंडो, इससे अगर कोई एनिमल बनेगा तो ये डिप्लोब्लास्टिक होगा. तो बच्चों पूरे एनिमल किंगडम में एनिमल 2 ही टाइप के होते हैं, वन इज डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ऑन द बेस ऑफ जर्म लेयर, यहीं पर ऑन द बेस ऑफ जर्म लेयर, एनिमल आर ऑफ 2 टाइप. दिस वन इज एनिमल आर ऑफ 2 टाइप. एनिमल 2 टाइप के होते हैं. नंबर 1, फर्स्ट वन इज डिप्लोब्लास्टिक, DIPLO, डिप्लोब्लास्टिक, एंड सेकंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. दिस वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब डिप्लोब्लास्टिक मीन्स these animal develop 2 germ layer, diploblastic. One animal made up of 2 germ layer. Here is animal made up of
मेड अप ऑफ टू जर्म लेयर, दो जनन स्तरों के बने होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आउटर एक्टोडर्म, दिस वन इज आउटर एक्टोडर्म। सेकेंड इनर एंडोडर्म, एंडोडर्म, दो जनन लेयर। गैस्ट्रोलम में अगर दो जर्म लेयर है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, these animal are called diploblastic animal made up of two germ layer, outer ectoderm, inner endoderm। केवल दो फाइलम, नंबर 1 दिस वन इज फाइलम पोरीफेरा, डिप्लोब्लास्टिक फाइलम है। सेकेंड फाइलम सिलेंटेटा, LENTRATA, सिलेंटेटा। दो लेयर दो फाइलम डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पोरीफेरा एंड सिलेंटेटा। डिप्लोब्लास्टिक animal made up of 3 germ layer, this one is animal made up of 3 germ layer। जब जंतु का शरीर 3 जनन स्तर से बना होता है। एनिमल मेड अप ऑफ 3 germ layer, नंबर 1 आउटर ectoderm, second middle, this one is middle mesoderm, and third inner endoderm। ये हो गया, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके नीचे के सारे फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। यहां पर आ गया प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज 2 इकाइनोडर्मेटा, 4-5 फाइलम इकाइनोडर्मेटा, और फिर इसके बाद कॉर्डेटा, दिस वन इज दे आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो जनरल लेयर के बेस पर सारे एनिमल को 2 ही ग्रुप में बांटा गया, एक डिप्लोब्लास्टिक, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, दिस वन इज बॉडी कैविटी, शरीर की गुहा के बेस पर। हियर इज बॉडी कैविटी, शरीर की गुहा। एनिमल, हियर इज फर्स्ट असीलोम, सूडोसीलोम, ट्रूसीलोम। असीलोम, COELOME, असीलोम। सूडोसीलोम, PSEUDO, सूडोसीलोम। तीसरा ट्रूसीलोम, ट्रूसीलोम। ऑन द बेस ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी किसे कहते हैं, सीलोम किसे कहते हैं? दिस वन इज सीलोम, द स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड आउटर बॉडी वॉल कॉल्ड सीलोम। ये बिल्कुल बीच में भोजन नली होती है और बाहर की तरफ शरीर की दीवार, इसके बीच में जो खाली स्थान है, दिस वन इज कॉल्ड सीलोम। ट्रांसफर सेक्शन करें तो बिल्कुल बीच में भोजन नली और बाहर की तरफ बॉडी वॉल, जो बीच का खाली स्थान है, इसको कहते हैं सीलोम। असीलोम, हियर इज दिस वन इज सीलोम अब्सेंट, यहां पर सीलोम अनुपस्थित होती है। ये भोजन नली हो गई, आउटर बॉडी वॉल है, यहां पर कोई टिश्यू भरा है। दिस वन इज mesenchyme tissue, mesenchyme tissue is present. These animals are called acoelomate, and this type of coelom is called acoelom. coelom absent, ये भोजन नली है, भोजन नली की दीवार कैसे होती है, एंडोडर्म, एंडोडर्म, बाहर बॉडी की दीवार एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। बेस्ट एग्जांपल हियर इज फाइलम प्रोटोजोआ, इसमें कोई सीलोम नहीं होती है। दूसरा फाइलम पोरीफेरा,
इसमें भी कोई सीलोम नहीं होती है। तीसरा फाइलम सीलेंटेटा, इसमें भी कोई सीलोम नहीं होती है। चौथा फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज, इसमें भी कोई सीलोम नहीं होती है। इसको कहते हैं असीलोम। सेकंड, सूडोसीलोम, दिस वन इज सीलोम नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, सीलोम में मीजोडर्म का आवरण नहीं होता है, इसको कहते हैं सूडोसीलोम। दिस वन इज एलिमेंट्री कैनाल, आउटर बॉडी वॉल, दिस वन इज सूडोसीलोम। इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसको कहते हैं बच्चों एस्के हेलमिंथी, CHELMINTHES, एस्के हेलमिंथीज, जैसे एस्केरिस। सीलोम नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, अब ट्रू सीलोम, दिस वन इज सीलोम लाइंड बाय मीजोडर्म, सीलोम लाइंड बाय मीजोडर्म, सीलोम में मीजोडर्म का आवरण होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड आउटर बॉडी वॉल। अब यहां पर मीजोडर्म की लाइनिंग, यहां पर से ये हमने मीजोडर्म की लाइनिंग बना दी, ये मीजोडर्म की लाइनिंग यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, तो बच्चों ये जो खाली स्थान है इसी को कहते हैं बच्चों ट्रू सीलोम। सीलोम लाइन बाय मीजोडर्म, इन दोनों में खाली स्थान तो होता है, सीलोम होती है, बट हियर इज सीलोम इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, हियर सीलोम लाइन बाय मीजोडर्म, यहां पर तो सीलोम ही नहीं होती है। अब इसके नीचे के सारे फाइलम देखो, शुरू के 4 फाइलम में सीलोम नहीं होती है, फिर अगले फाइलम में सूडोसीलोम होती है। अब एस्के हेलमिंथीज के बाद अब आ गया बच्चों यहां पर इसका एग्जाम्पल आ गया, हियर इज एग्जाम्पल में फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और फिर कॉर्डेटा, ये हो गया, इनमें ट्रू सीलोम होती है। अब ट्रू सीलोम के 2 टाइप होते हैं, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू सीलोम इज ऑफ 2 टाइप। चलिए इससे आगे, आपको इससे आगे बढ़ाना है, हम नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। हियर इज ट्रू सीलोम is of 2 type. First, साइजोसीलोम, SCHIZO, साइजोसीलोम, and second, enterocoelom. Here is ENTRO, entero, COELOM, enterocoelom. साइजोसीलोम, enterocoelom. Here is one सीलोम फॉर्म्ड, जब सीलोम काई से बनती है, फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग, LITTING, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। व्हेन सीलोम फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, ये है बच्चों साइजोसीलोम का। यहां पर हमने गैस्ट्रोला बनाया 3 जर्म लेयर, इस टाइप से 3 जर्म लेयर का, ये मीजोडर्म है। अब मीजोडर्म में स्प्लिटिंग हो जाएगी, यहां से स्प्लिटिंग शुरू हुई। अब यहां पर फिर हमने गैस्ट्रोला बनाया, लेकिन इसमें मीजोडर्म की डबल लेयर्ड बना दी। ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये मीजोडर्म स्प्लिट हो गई, तो ये जो सीलोम बन गई इसको साइजोसीलोम कहते हैं। यहां पर सीलोम सिंगल लेयर्ड, यहां पर सीलोम डबल लेयर्ड, मीजोडर्म सिंगल लेयर्ड, मीजोडर्म डबल लेयर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल शुरू के 3 फाइलम सूडोसीलोम के बाद यहां पर आ गया एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इन तीनों में ये साइजोसीलोम है। अब सेकंड एंटीरोसीलोम, सीलोम formed by outpouch, POUCH, of arcantron, CH
ENTERON. When coelom formed by outpouch of archenton, जब आर्केंटोन ये कैविटी है इसमें आउटपॉच से बनती है। यहां पर हमने देखिए ये आर्केंटोन है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ब्लास्टोपोर, आर्केंटोन। अब इस आर्केंटोन में आउटपॉच बनेगा, बच्चों यहां पर आउटपॉच बन रहा है। आउटपॉच बनेगा यहां पर, ये अंदर की तरफ पॉच बन रहा है। ये पॉच बन गया, ये आउटपॉच और डीप होता जाएगा। तो बच्चों इस टाइप से ये जो आउटपॉच है ये इस टाइप से यहां से लेकर के यहां तक पूरा ये आउटपॉच बन गया। आउटपॉच यहां से शुरू हुआ था, इसके कारण जो मेसोडर्म है ये बाहर की तरफ पुश हो गई। अब मेसोडर्म जब बाहर की तरफ पुश हो गई तो बच्चों ये जो मेसोडर्म है यहां पर सिंगल लेयर्ड मेसोडर्म ये हमने शो करी है, ये मेसोडर्म यहां से पीछे की तरफ पुश हो गई इस टाइप से। और ये जो सीलोम बनी है ये आउटपॉच से बनी, आर्केंटोन के आउटपॉच से। पहले पॉच छोटा था, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इसके बढ़ते बढ़ते ये लेयर पीछे की तरफ खिसक गई। तो बच्चों इसका देन बेस्ट एग्जांपल यहां पर हो गया इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड हियर इज कॉर्डेटा। ये इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, बच्चों ये दिस वन इज आर्केंट्रॉन, और ये हो गया सॉरी दिस वन इज इंटीरोसिलोम, ये इंटीरोसिलोम है, ये आर्केंट्रॉन ये कैविटी है, इसमें आउटपॉच, यहां पर आउटपॉच बना। तो बच्चों सारे एनिमल में सीलोम वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। पूरे एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेट तक कौन कौन सी सीलोम मिलती है वो ध्यान रखना है। वैसे तो ट्रू सीलोम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और लेकिन ट्रू सीलोम के फिर 2 पार्ट, साइजोसीलोम, इंटीरोसीलोम। साइजोसीलोम में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर इंटीरोसीलोम में इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो बच्चों यहां पर फिर उसके बाद दिस वन इज ऑन द बेस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान के बेस पर। हियर इज बॉडी टेम्परेचर, दिस वन इज बॉडी टेम्परेचर। एनिमल आर ऑफ 2 टाइप, वन इज कोल्ड ब्लडेड, cold blooded, this one is piclothermic, POIKILO, thermic, and second warm blooded, this one is homeothermic, homeothermic। 2 टाइप के एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता है। यही बच्चों खास पॉइंट है, बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर। शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता है। वार्म ब्लडेड, दिस वन इज बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है, वातावरण के तापमान से फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर इसके बेस्ट एग्जांपल है बच्चों बर्ड्स एंड मैमल्स, दिस वन इज बर्ड्स कॉमा मैमल्स। इन दोनों के अलावा बाकी सारे एनिमल कोल्ड ब्लडेड। यहां पर आ गया ऑल एनिमल, दिस वन इज ऑल एनिमल एक्सेप्ट, birds and mammals, birds and
मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स के बेस पर सारे एनिमल ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो बच्चों कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के बेस पर एनिमल के दो ब्रॉड कैटेगरी। बच्चों एनिमल का जनरल कैरेक्टर आपको समझना है, उसके बाद तो अब प्रोटोजोआ से शुरू करना है, इकाइनोडर्मिटा फिर कॉर्डेटा, सारे फाइलम के जनरल कैरेक्टर आपको देखने हैं। उसमें ये सब पॉइंट आएंगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई किसी में रेडियल सिमेट्री, किसी में बायलेटरल सिमेट्री, किसी में सीलोमेट, किसी में असीलोमेट, सारे वर्ड जनरल जियोलॉजी में घूमते रहते हैं। इसलिए जनरल कैरेक्टर का ये फर्स्ट चैप्टर हालांकि थोड़ा इजी है, बहुत से बच्चों को बेसिक चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन इनका फंडा क्लियर रखना है, तभी आपको जियोलॉजी में हर वर्ड आपको क्लियर होता जाएगा। फिर यहां पर ऑन द बेस ऑफ सेगमेंटेशन, खंडी भवन के बेस पर here is body segmentation. Animal are of three type. फर्स्ट तो है अनसेगमेंटेड, यहां पर जंतु विभाजित ही नहीं होते हैं। अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड मीन्स हो गया बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू एनी सेगमेंट। हियर इज बॉडी नॉट डिवाइडेड, शरीर खंडों में बटा नहीं होता है, इनटू सेगमेंट, अनसेगमेंटेड कहते हैं। बहुत सारे एनिमल है, एज फॉर एग्जाम्पल एस्केरिस, अनसेगमेंटेड एनिमल। सेकेंड है दिस वन इज सूडो सेगमेंटेशन, झूठा खंडी भवन, सूडो सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। दूसरा नाम सूडो मेटामेरिज्म भी कहते हैं, मेटामेरिज्म, सूडो मेटामेरिज्म। शरीर के पीछे की तरफ ओल्ड सेगमेंट, आगे की तरफ न्यू सेगमेंट, इसको कहते हैं सूडो मेटामेरिज्म। हियर इज ऑन एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड न्यू सेगमेंट, शरीर के आगे की तरफ नए खंड। ऑन पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर एंड ओल्ड सेगमेंट, पीछे की तरफ पुराने खंड, इसको कहते हैं सूडो मेटामेरिज्म। जैसे एस्केरिस में यहां पर ये बॉडी, सॉरी टीनिया में ये बॉडी है, प्रोग्लॉटिस, स्कोलेक्स, ये दिस वन इज न्यू सेगमेंट, यहां पर नए खंड है, बनते रहते हैं, और यहां पर ओल्ड सेगमेंट है, ओल्ड सेगमेंट। इन केस ऑफ टीनिया ये सूडो सेगमेंटेशन होता है, आगे की तरफ नए और पीछे की तरफ पुराने खंड। फिर लास्ट है ट्रू सेगमेंटेशन, थर्ड ट्रू, ट्रू सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। दूसरा नाम ट्रू मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, दो नाम है, ट्रू सेगमेंटेशन एंड ट्रू मेटामेरिज्म। इसका जस्ट अपोजिट है ऑन एंटीरियर एंड न्यू सेगमेंट, यहां पर ओल्ड सेगमेंट, ऑन पोस्टीरियर एंड ओल्ड सेगमेंट, यहां पर न्यू सेगमेंट। हियर इज ऑन एंटीरियर एंड, दिस वन इज न्यू सेगमेंट, ओल्ड सेगमेंट, पुराने खंड है। ऑन पोस्टीरियर एंड, दिस वन इज न्यू सेगमेंट, इसको कहते हैं जो ट्रू मेटामेरिज्म। लाइक नेरिस, हेड रीजन, टेंटिकल, बॉडी सेगमेंट, this one is new segment, this one is old segment, head, anal segment, anal segment, इसको कहते हैं ट्रू मेटामेरिज्म। सेकेंड लास्ट सेगमेंट अगर न्यू है, सेकेंड सेगमेंट ओल्ड है, ट्रू मेटामेरिज्म। पीछे की तरफ ओल्ड है, आगे की तरफ न्यू है, सूडो मेटामेरिज्म। बेस्ट एग्जांपल टीनिया,
और यहां पर बेस्ट एग्जांपल है बच्चों एनेलिडा। दिस वन इज एनेलिडा, ये इसका बेस्ट एग्जांपल। तो बच्चों सेगमेंटेशन के बेस पर एनिमल 3 ग्रुप में बटे होते हैं। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट हैं। फिर उसके बाद यहां पर है बॉडी प्लान। हियर इज बॉडी प्लेन के बेस पर एनिमल आर ऑफ 2 टाइप। दिस वन इज प्रोटोस्टोम्स, STOMES। सेकेंड ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटेरोस्टोम, this one is protostome, deuterostome, mouth developed from blastopore. Here is blastopore forms mouth। blastopore से अगर माउथ बन रहा है को कहते हैं प्रोटोस्टोम। फिर सेकंड ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनस, ड्यूटेरोस्टोम। किसी गैस्ट्रुला में आर्केंट्रॉन, ये ब्लास्टोपोर है। दिस वन इज ब्लास्टोपोर, दिस कैविटी आर्केंट्रॉन। अगर ब्लास्टोपोर से एनस बनता है तो ये ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है प्रोटोस्टोम। तो बच्चों प्रोटोजोआ से लेकर मोलस्का तक ये प्रोटोस्टोम होते हैं। हियर इज प्रोटोजोआ टू मोलस्का, दीज आर प्रोटोस्टोम। मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, सारे कॉर्डेट बच्चों ये ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। तो बच्चों इकाइनोडर्मेटा का एक ड्यूटेरोस्टोम और एक इंटेरोसिलिक सिलोम, 2 कैरेक्टर बहुत एडवांस हैं। तो बच्चों बॉडी प्लेन के बेस पर 2 टाइप के एनिमल ये हमने बता दिया। प्रोटोस्टोमिया भी कहते हैं, प्रोटोस्टोम भी कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया भी कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम भी कहते हैं। चलो हो गया बच्चों। चलिए जनरल कैरेक्टर इतने हैं, फिर कल से प्रोटोजोआ स्टार्ट करते हैं। एक दिन में एक फाइल हम करना है आपको, तभी सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों। कहाँ गए लड़के, बंद करना होगा। हाँ कोई नहीं।